जनाजे के साथ चल रही भारी भरकम भीड़, हाथों में तस्वीरें, देश का झंडा और रोते बिलखते ईरानी। ईरान इजराइल जंग के बीच ये तस्वीर ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी के जनाजे की है, जिन्हें इजराइल ने अपने हमले में मौत के घाट उतार दिया। इस जनाजे के बाद सड़कों पर उतरी भीड़ ने हर किसी के होश उड़ा दिए। अमेरिकी और इजरायली हमलों से बेखौफ ईरानी अपने अली को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उतरे। इस दौरान सड़कें भीड़ से पटी हुई थी और रोते बिलखते ईरानी अपने अली को अंतिम विदाई दे रहे थे, जो लारिजानी को नहीं जानता था। इस दृश्य को देखकर हर उस शख्स के मन में एक ही सवाल आ रहा था, वो ये कि आखिर कौन था ये शख्स जिसके लिए बारूद और मिसाइली हमलों को भी भूलकर ईरान की जनता सड़कों पर ऐसे उतरी जैसे मानो जंग या युद्ध जैसा कुछ चल ही ना रहा हो। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये सम्मान और रुतबा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को भी नसीब नहीं हुआ, जो लारिजानी को नसीब हुआ। जहां जहां तक नजरें जा रही थी, वहां वहां तक काले कपड़ों में सिर्फ ईरानियों की रोती बिलखती भीड़, पोस्टर और ईरानी झंडे नजर आ रहे थे। ये तस्वीर जहां जंग के बीच ईरानियों का हौसला बढ़ा रही थी, तो वहीं ईरान के दुश्मन अमेरिका और इजराइल के पसीने छुड़ा रही थी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जिस तरह से इस जंग के जरिए ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं ईरानी जनता का अपने नेताओं के प्रति ये विश्वास और भरोसा ये बयां कर रहा था कि ईरान आखिरी दम तक लड़ेगा और सत्ता परिवर्तन इतनी आसानी से तो होने वाला नहीं। ईरान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब देश के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे व्यक्ति को भी ऐसी विदाई नहीं मिली जैसी ईरान के रक्षा प्रमुख अली लारिजानी को नसीब हुई। एक तरफ जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद जहां गलियों और सड़कों पर सन्नाटा था, और अंतिम विदाई में सरेआम वो शोक नहीं दिखा जो अली लारिजानी की मौत के बाद नजर आया। अब ये जानिए कि आखिर कौन थे अली लारिजानी। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स में शुमार अली लारिजानी ईरान के रक्षा प्रमुख थे। उनका जन्म 3 जून 1958 को इराक के नजफ में हुआ था, लेकिन उनका परिवार ईरान के अमूल शहर से था। अली लारिजानी दशकों तक ईरान की राजनीति में एक शांत और व्यवहारिक चेहरा माने जाते थे, जो एक तरफ पश्चिम देशों के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दर्शन शास्त्र पर किताब भी लिखते थे। अली लारिजानी का परिवार इतना प्रभावशाली था कि उन्हें साल 2009 में टाइम मैगजीन ने ईरान का कैनेडी परिवार बताया था। उनके पिता मिर्जा हाशेम अमोली एक बड़े धार्मिक विद्वान थे। वर्ष 1979 की क्रांति के बाद उन्होंने वर्ष 1980 में IRGC में काम किया और बाद में सरकार में शामिल हो गए। साल 2005 में वो राष्ट्रपति चुनाव में लड़े, लेकिन सफल नहीं हो सके। उसी साल उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव और मुख्य परमाणु वार्ताकार बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने साल 2020 में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर साल 2021 और 24 में गार्जियन काउंसिल ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया। हालांकि बाद में साल 2025 में उन्हें फिर से सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बना दिया गया। इसके बाद उनके रुख में सख्ती और देखी गई। साल 2025 अक्टूबर में उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ संयुक्त समझौता खत्म कर दिया। सख्त रुख वाले लारिजानी एक व्यवहारिक नेता माने जाते थे, जो बातचीत के जरिए समाधान निकालने में भरोसा रखते थे। हाल ही में वो ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत में शामिल हुए थे। उन्होंने बातचीत को ही अहम रास्ता बताया था, लेकिन ईरान इजराइल हमलों के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि अब ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। इस दौरान उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका सैनिक ईरान में घुसते हैं तो उन्हें खत्म कर देंगे, जिसके बाद ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद पूरी तस्वीर ही बदल गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।